दुनिया इधर से उधर हो जाए या नेट स्लो चले, लोग वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ते और मोटिवेशनल वीडियो पर रील्स बनाना तो आजकल चलन में चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें रोज़ एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। और आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनकी मोटिवेशनल बातें सुनकर आपका तो दिन ही बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज़बाजी। काजिम सर, आपका न्यूज़बाजी में बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, हमें कुछ नहीं पता, आज हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए। दोस्तों, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। देखिए, मोटिवेशन क्या है? आपकी ज़रूरत ही आपका मोटिवेशन है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, आपकी ज़रूरत ही आपका मोटिवेशन है। इस समय अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसा आपका मोटिवेशन है। अगर आपको घर खरीदना है, घर आपका मोटिवेशन है। आपको अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, वो मोटिवेशन है। बिटिया के शादी करनी है, वो मोटिवेशन है। हर इंसान की जो ज़रूरत है वही उसका मोटिवेशन होता है। तो अगर इंसान अपनी ज़रूरत पहचान ले कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, और उस नीड पे काम करे, तो उसको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। मोटिवेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन के लिए सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे किस लिए काम करना है, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। ठीक है, आज अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? उनको पैसे की ज़रूरत है? नहीं, फेम, नाम, उनका मोटिवेशन वो है कि लोग 80 साल की उम्र में भी मुझे याद रखें। तो वो सिर्फ नाम के लिए काम कर रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ पैसे के लिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा मेरा मोटिवेशन है। अमिताभ बच्चन का मोटिवेशन कुछ और होगा, मुकेश अंबानी का मोटिवेशन कुछ और होगा। उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको विश्व के टॉप 5 में, टॉप 10 में रहना है। वैसे आपका मोटिवेशन कि आपको एक अच्छा वीडियो चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए अच्छा बात करे, तो इट इज़ योर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दोस्तों एक ही चीज़ होती है, आपकी ज़रूरतें ही आपका मोटिवेशन है। इस वक्त जो आपकी ज़रूरत है वही आपका मोटिवेशन है। आप ज़िंदगी में ये खोजिए कि आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। जब खोज लीजिए, आज भी मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ाया है कि जब डिसाइड करिए, सबसे पहले आप डिसाइड करिए, जो पहला डी होता है सक्सेस का, कि मुझे क्या करना है, मेरी ज़रूरतें क्या है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में। वो बिजनेस करना है, नौकरी करना है, आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आप हाउस वाइफ हैं, अपनी फैमिली को संभालना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं। फर्स्ट इज द डी इज डिसीजन। आप निर्णय लीजिए कि आपको चाहिए क्या। जब निर्णय ले लीजिए तब सेकेंड डी आता है, विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कि मुझे ये करना ही है चाहे जो हो जाए। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना ही है चाहे जो हो जाए, तब आप धीरे धीरे अपने निर्णय की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सफलता मिलना चालू होता है। जब आपको थोड़ा थोड़ा सफलता मिलना चालू होता है तो तीसरा डी आता है, डिसिप्लिन, अनुशासन। यानी कि आपको वो काम करते ही रहना है, चाहे आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कम फायदा हो रहा है, ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन आपको रोज़ वो कार्य करना है, हर दिन। जैसे मान लो किसी को पतला होना है, फिट होना है, तो उसने क्या निर्णय लिया, पहला डी क्या लिया, मुझे अपना वेट कम करना, ये उसका डिसीजन हो गया। अब क्या चाहिए उसको? इच्छा शक्ति, की मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन वजन कम करना है। तो आप उसके सामने अगर भोजन रखा हुआ है तो क्या काम आएगा? डिटर्मिनेशन, मुझे नहीं खाना है, मुझे 5 बजे उठना है। ये सब क्या हो गया? डिटर्मिनेशन हो गया। तो पहला निर्णय लीजिए, फिर डिटर्मिनेशन लीजिए। थर्ड इज डिसिप्लिन। आप ईमानदारी से रोज जिम जाइए, आप ईमानदारी से रोज योगा करिए, आप ईमानदारी से मॉर्निंग वॉक करिए, डाइटिंग करिए, आप फिट हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है निर्णय कि करना क्या है, आपको चाहिए क्या। सेकेंड इज वो करने के लिए आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए। और तीसरा, आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। बस दिस इज द लाइफ। इससे ज़्यादा आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो मोटिवेशन इज नीड। हर इंसान की जो ज़रूरत है वही उसका मोटिवेशन है। अमिताभ बच्चन का मोटिवेशन कुछ और है, मुकेश अंबानी का मोटिवेशन कुछ और है, मेरा मोटिवेशन कुछ और है, आपका मोटिवेशन कुछ और है। यहाँ जो लोग आए हैं आज पूरे छत्तीसगढ़ के इंश्योरेंस एजेंट, उनका मोटिवेशन कुछ और है। तो हर व्यक्ति की ज़रूरत ही उसका मोटिवेशन होता है। जो अपनी ज़रूरत समझ जाए कि मुझे करना क्या है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। तो मैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको यही बोलूँगा, ऐसे चैनल्स
को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलें। याद रखिएगा, आपकी ज़रूरत ही आपका मोटिवेशन है। जिस दिन आप अपनी ज़रूरतों को समझ जाएंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो पाता और फिर असफलता लगातार होते रहते हम की वजह से नकारात्मक से भर जाते हैं हम लोग। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, सपने कभी भी बदलने नहीं चाहिए, तारीख बदल सकती है। मतलब मुझे ये चीज़ आज चाहिए थी, एक ड्रीम, एक आपने सपना लिया कि मेरा सब्सक्राइबर 1 मिलियन होना चाहिए, मेरा वज़न 60 किलो होना चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। तो जो आपने डिसाइड किया, आपने कोशिश किया लेकिन पूरा नहीं हुआ, फिर कोशिश किया, पूरा नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, आपका सपना नहीं छोड़ना है। तारीख चेंज हो सकती है, जो काम 2022 में नहीं होना 23 में हो जाएगा, 23 में नहीं होना 24 में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। बस मेरी एक बात याद रखिएगा कि आज पतझड़ है तो कल सावन भी आएगा, आज पतझड़ है तो कल सावन भी आएगा। बस मौसम के बदलने का इंतज़ार करिए, आपके ज़िंदगी का मौसम भी बदलेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सहनशीलता रखनी पड़ेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक फसल को उगने में 3-4 महीने का समय लगता है ना। तो वो जो समय लगना है वो आपके जीवन में लगेगा, बस आपको वो बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। कोई सिविल सर्विसेज में 1 साल में निकाल लेता है, कोई 3-4 साल में निकालता है, लेकिन वो 4 साल लगा रहता है। तो जो लगा रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सर, क्या आपको लगता है कि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बड़ी होती है या फिर अपने सपने को पूरा करना? देखिए, दोनों सवाल बड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जिम्मेदारियाँ आपको सपना देखने पे मजबूर करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं, जो हमारे देश में होता है, ख़ास तौर से महिलाएं। हमारे देश की जो फीमेल हैं वो अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपने माता पिता की जिम्मेदारियों के लिए कभी कभी वो अपने ड्रीम्स छोड़ देती हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी ज़रूरी है लेकिन सपने उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको ज़िंदगी में सीखना है बैलेंस, कि इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे लिए। जिस समय जो ज़रूरी हो वो करिए, जिस समय जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं जिम्मेदारियों को पूरा करिए, और जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो सपनों को पूरा करिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली, दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो भले ही आपको समय लग गया, लेकिन जब आपके अपनी जिम्मेदारियां आपने पूरी कर ली तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने सपनों के लिए काम करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो आपने सुना काजिम रज़ा सर को, और सुनकर हम भी बहुत काफ़ी मोटिवेट हुए हैं और आप भी ज़रूर हुए होंगे। और मेरा भी चैनल है, बता दीजिए। हाँ सर, आप बताइए। मेरा चैनल है क्रेजी काजिम रज़ा, और मेरा फेसबुक पे, जितनी भी सोशल मीडिया है उस पे सब जगह क्रेजी लिखा हुआ है। हाँ सर, मेरा मानना ये हमने है भी देखा है। तो कि जो सर, लोग, उसके मेरा पीछे की मानना, कहानी क्या है सर? इसकी कहानी ये है कि जो लोग क्रेजी होते, क्रेजी को हिंदी में कहते हैं पागल या जुनूनी। जो लोग क्रेजी होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और जो लोग लेजी होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। तो जीवन में इतिहास लिखने वाला बनिए। पढ़ने के लिए तो बहुत स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। अपना काम है लिखना, तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग पढ़े। तो बी द क्रेजी, अपने बिजनेस में क्रेजी बनिए, अपने बिजनेस में पागल बनिए। तो मैं मेरे बिजनेस में पागल हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को क्रेजी बोलता हूँ। जो पागल नहीं है वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। पागल आदमी ही बड़ा आदमी बनता अगर वो अपने सपनों के लिए पागल। दैट इज़ वाई क्रेजी काजिम रज़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज़बाजी में आने के लिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए न्यूज़बाजी के साथ। नमस्कार।